हेलो फ्रेंड, हमारा आज छोटा छोटा टॉपिक है। एक है चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण, ये, और दूसरा है जतिन दास की भूख हड़ताल। छोटा छोटा था, बस ये दो छोटा है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जो चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण ये है, ये बंगाल में हुआ था। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व मास्टर सूर्यसेन ने किया। इधर नेतृत्व कौन कौन कर रहा था हम लोग देखे थे। तो जो नेतृत्व करता थे वो सूर्यसेन थे, मास्टर सूर्यसेन। इसको लोग मास्टर दा भी बुलाते थे। देखिए हम लोग वही देखेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है। पढ़ने तो बहुत कुछ है और भी इतना है कि कहना नहीं, जीके सागर है। मास्टर सूर्यसेन ने अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया गया। कहने का मतलब मास्टर सूर्यसेन जो था वो चटगांव एक जगह था जहाँ पर शस्त्रागार, कहने का मतलब होता है जहाँ पर हथियार ये सब रखा हुआ था, और वो चटगांव में था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि ये सूर्यसेन था, वो अप्रैल 1930 में, अप्रैल महीना में वो शस्त्रागार पे आक्रमण कर दिया और कब्जा लिया। अंग्रेजों का शस्त्रागार था। जब ऐसा किया तो वो अंग्रेज क्या किया कि इसको पकड़ लिया, सूर्यसेन को पकड़ लिया, और 12 जनवरी 1934 को इसको फांसी दे दिया गया। राजद्रोह राजद्रोह कर रहा है, ये हो गया। फिर देखिए ये कुछ ऐसा ही है, कुछ छूट गया था पॉइंट, उधर पिछले वीडियो में नहीं बता पाए थे, इसलिए यहाँ पर लिख दिए कि भगत सिंह के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे मस्तिष्क भगत सिंह के देशभक्ति, साहस, भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाते हैं। याद रखिएगा, पूछ देता है किसने कहा था कि हमारे मस्तिष्क भगत सिंह के देशभक्ति, साहस, भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाता है, तो महात्मा गांधी ने कहा था। एकदम सब भी आई है एग्जाम के दृष्टिकोण से, सबको कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको देख लेते हैं। जतिन दास भूख हड़ताल हम लोग जब पढ़ रहे थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पढ़ रहे थे, तो उसमें संस्थापक में एक ये भी थे, हम लोग देखे थे ना कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में किया था। तो उसमें जो एक सदस्य ये भी थे, जैसे सदस्य उसमें कौन कौन थे, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, और जो गठन करता थे वो तो चंद्रशेखर आज़ाद ही थे, ये थे, और ये लोग जो थे इतना मिल करके। तो किसी किसी को फांसी हो गया, तो किसी को जेल हो गया। उसी प्रकार जतिन दास को जेल हो गया था। तो क्या हुआ कि ये क्या किए कि विद्रोह जो हो रहा था वो शांत नहीं रहे, विद्रोह करते रहे, जेल में भी किए। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जेल में हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल किया। अब भूख हड़ताल 63 दिन तक किया। अब 63 दिन के भूख हड़ताल करने के कारण इनका क्या हो गया, इनका मौत हो गया, और ये शहीद हो गया जतिन दास। ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बस अगर पूछेगा तो यही पूछ सकता है कि कितना दिन के भूख हड़ताल के बाद इस जो क्रांतिकारी था जतिन दास, इसका मौत हो गया था। कहीं पे ना हम बुक में ना 64 दिन भी देखे हैं, मगर कहीं पे 63 दिन देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, 64 दिन भी हो सकता है या 63 दिन भी हो सकता है। वैसे नेट पे देखे तो 63 दिन दिखाता है। तो अगर इतना जानना है, जो जतिन दास था ये बंगाल के था, ठीक ना, ये बंगाल का क्रांतिकारी था जतिन दास, ये बात ध्यान में रखना है। इसका नाम था जतिन्द्रनाथ दास, ठीक है, ये समाज रखेगा। और कुछ कुछ पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, छोटा सा पॉइंट था, यहीं पर अटैच कर दिए। 1932 ईस्वी में क्रांतिकारी बीना दास, ये लड़की थी बीना दास, कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह माने कहने का मतलब होता है सर्टिफिकेट देते समय, क्या होता है, सर्टिफिकेट देते समय कोई होता है ना विद्यालय सर्टिफिकेट प्रदान करता है कि तुम पढ़ लिया और तुम सर्टिफिकेट दे करके चला देता है। तो जब दीक्षांत समारोह हो रहा था तो वहाँ वो गवर्नर भी खड़ा शामिल था। उस दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली मार देती है, कौन, बीना दास। पूछेगा, यही पूछेगा इसमें कि किसने गोली मारा था दीक्षांत समारोह में। ये सब भी आई है, साधारण नहीं समझिएगा, हल्का नहीं लीजिएगा। 1932 ईस्वी में बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे। इन्हें बाघा जतीन कहा जाता था।
सब पॉइंट के रूप में लीजिए, कभी डिटेल में देखेंगे इस सबको, है ना। पूछेगा बाघा जतीन किसको कहते हैं, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को। यहाँ 1935 कर लीजिए यार। तो लगभग क्या हुआ कि 1935 तक आते आते भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि था, किसी को फांसी हो गया, कोई भूख हड़ताल से मर गया, किसी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, तो क्रांतिकारी गतिविधि क्या हो गया, उसमें कमी आ गया। लेकिन भारत के क्रांतिकारी नेता भारतीयों के हृदय में अमर शहीद के रूप में मौजूद थे। जो भी कितना अपना अगर शहीद हुए तो सबके हृदय में थे कि ये अपने देश के लिए मर गया। तो यहीं तक था हमारा वीडियो, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी टाइम कम था इसलिए छोटा वीडियो बनाया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।